चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। कल गुकार की मीटिंग हुई। गुकार की मीटिंग में शिवसेना ने भी कहीं ना कहीं उनके साथ बातचीत की। मुनीष सहनी जी हमारे साथ जुड़ेंगे, इनसे बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने विरोध जाहिर किया है कि जब कहीं जम्मू कश्मीर में जो लोग रहते थे कहीं ना कहीं उनको यहाँ का हकदार बनाया जा रहा है, बाकी अन्य पार्टियों को तकलीफ हो रही है। पहले ये कहा बाहर का 25 लाख जो वोटर है उसको वोट दिया जाएगा, ये नहीं कहा जम्मू का, बाहर का बिहारी यूपी के जो लोग हैं उनको यहाँ का वोटर बनाया जाएगा। सहनी साहब, क्या लग रहा है आपको, जिस अपने जो बयान बदलते हैं एकदम से बयान, यहाँ पर मीटिंग हुई, यहाँ पर इन्होंने प्रेस वार्ता कर कहीं ना कहीं हमारे जो लोग हैं उनको गुमराह करने का काम किया, क्या कहेंगे आप? देखिए, शुरू से ही बीजेपी का एक ही काम रहा है कि जनता को गुमराह करो और अपना वोट बैंक जो है सुनिश्चित करो। मगर अब इनकी पोल खुल चुकी है, अब जनता के बीच में ये एक्सपोज हो चुके हैं। तमाम पार्टियां वहां पर एकजुट थी क्योंकि वो खाली कश्मीर का मसला नहीं था, जम्मू कश्मीर का मसला था। जम्मू से हम लोग वहां पे पहुंचे थे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के आमंत्रण किया था और वो वहां पर जो हमारा कॉमन मिनिमम जो आज का एजेंडा वहां पर हमने वहां पर फिक्स किया कि हम तमाम पार्टियां, तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर जो गैर जम्मू कश्मीर के लोगों को, बाहरी लोगों को, गैर स्थानीय लोगों को जो मतदान का अधिकार दिया जा रहा है वह सहन नहीं किया जाएगा। देखिए, जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ, जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ लगातार विश्वासघात हो रहा है। अगर आप परत बाय परत खोलना शुरू करो तो 5 अगस्त 2019 को हमें विकास और युवाओं को रोजगार का वादा किया गया था, जम्मू कश्मीर में निवेश का वादा किया गया था। वह वादे पूरे करने तो दूर, लगातार जम्मू के अंदर बाहरी लोगों को यहाँ पर बसाया जा रहा है। हमारे व्यापार धंधे सब चौपट कर दिए गए हैं। सर, 370 का आपने वेलकम किया था, ढोल नगाड़े बजाए थे। वेलकम करने के बाद आज आप देख लीजिए जम्मू में ई रिक्शा चल रहे हैं और सभी के सभी बाहर के लोग चला रहे हैं। कहीं ना कहीं शिवसेना पहली भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, महाराष्ट्र में इन्होंने आपकी सरकार तोड़ दी, अपने ले आए। ऐसा क्या लग रहा है कि यहाँ पर जो यूपी बिहार का वोटर है उसको अपना वोट का अधिकार देकर ये वोट भी बाहर से डलवाएंगे आप? बिल्कुल जी, अब आने वाले समय के अंदर आप मूविंग वोट देखा करोगे। बीजेपी अपना एक पेट जो है मूविंग वोट बना रही है, जो हर राज्य में के अंदर उनको ले जाया करेगी 25-50 हज़ार लोगों को, और वहां पर जो है अपनी सरकार बनाने की, वहां पर ये जो है मूविंग वोटरों के सहारे वहां पर जो है सरकार बनाई जाएगी। आप मुझे बताइए, आप इनसे पूछिएगा, आप एक पत्रकार हैं, कि इनके लिए क्या क्राइटेरिया फिक्स किया गया। देखिए, पहले हमारे पास PRC था, उसके बाद इन्होंने डोमिसाइल बनाए, हमने उसका भी जो है इनको समर्थन किया, वहां तक हमने स्वागत किया। 370 टूटने का हमने स्वागत किया, ये जग जाहिर है, क्योंकि वंदनीय बाला साहब ठाकरे का भी हमारा जो है सपना था कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय तिरंगा लागू हो, भारतीय संविधान लागू हो, यहाँ पर देश का तिरंगा जो है वो लहराया जाए, देश का कानून यहाँ पर लागू हो। उसको कामयाब बनाने के लिए जब तक इन्होंने रहे, हम इनका साथ दिया। उसके बाद जब जनता के सपने, लेकिन यहाँ पर जब 32 साल से जो विस्थापित कश्मीरी है उसको वोट डालने का हक नहीं है, लेकिन ये बाहर के लोगों का वोट, और सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा कि यहाँ पर गोरखा समाज वोट डालेगा, वाल्मीकि समाज वोट डालेगा, पारसी वोट डालेगा। डालिए, 370 के बाद सबको हक मिला, लेकिन 370 जो हटाया गया वो ऐसा लग रहा है सिर्फ अपने फायदे के लिए इन्होंने हटाया। देखिए, जो वाल्मीकि समाज का हम उनका समर्थन करते हैं, जो POJK वालों को ये वोट का हक दे रहे हैं हम उनका समर्थन करते हैं। वो एक क्राइटेरिया है, वो शुरू से यहाँ पर रह रहे हैं, उनके यहीं पर बच्चे बड़े हुए हैं, वो स्कूलों कॉलेजों में यहाँ पर पढ़े हैं। मगर उन लोगों को जो हमारी पहचान और संस्कृति के ऊपर इस समय जो आघात किया जा रहा है कि कल का अगर कोई आया यहाँ, 1 महीने से कोई आया, उसको भी जो है मूविंग है वो, उसको भी यहाँ पर वोट का अधिकार दिया जा रहा है, उसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। रोहिंग्या यहाँ कई सालों से अंदर बसे हैं, सरकार से पूछना चाहते हैं कि उनके वोट का क्या होगा। उनके पास आधार कार्ड है, उनके पास राशन कार्ड है, क्या वो भी कल को यहाँ पर मतदाता सूची के अंदर शामिल होंगे? और जिसको वोट का अधिकार होता है वो यहाँ पर प्रतिनिधि बनने का भी उसको अधिकार है। क्या बीजेपी बताएगी कि आने वाला मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के अंदर बाहरी होगा? बीजेपी तो शुरू से ढोल नगाड़े के साथ यहाँ पर दावा करती रही है, जम्मू के लोगों को गुमराह करती रही है कि आने वाले समय में हमें जम्मू का मुख्यमंत्री देखने को मिलेगा। नड्डा साहब को यहाँ मुख्यमंत्री, हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। जिस तरीके से बीजेपी चल रही है, देखिए, ये बीजेपी की हताशा है, इसके अंदर उनका भी कोई कसूर नहीं है। वह भांप चुके हैं, उनको पता है कि जनता उस समय उनसे नाराज चल रही है, जनता परेशान है, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को भांप रहे हैं। उनका इंटरनल सर्वे भी जग जाहिर हो चुका है कि कितनी सीटें मिलने जा रही हैं बीजेपी के अंदर। अब वो परेशान है, अब वो बौखलाहट के अंदर हैं,
वो कहीं ना कहीं इस तरीके की साजिश रच रहे हैं कि किसी भी साम दंड भेदभाव, किसी भी तरीके से फेयर अनफेयर के जरिए वो कहीं ना कहीं से यहाँ पर जम्मू कश्मीर की सत्ता हथिया लें। मगर जम्मू कश्मीर की आवाम उनको सबक सिखाने का इंतजार कर रही है, उस दिन का इंतजार कर रही है जिस दिन यहाँ पर जो है लोकतंत्र प्रक्रिया बहाल होगी और इनको आईना दिखा दिया जाएगा, इनको सबक सिखा दिया जाएगा। गुकार पर इन्होंने कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठाए। उन्होंने कहा कि ये बौखलाए हुए हैं, इसलिए जाकर कहीं ना कहीं ये मीटिंग कर रहे हैं, कुछ नहीं निकलेगा। ऐसा लग रहा है बिना चीफ मिनिस्टर बने वो अपने फैसले सुना रहे हैं, कुछ नहीं निकलेगा, ऐसा तो नहीं लग रहा। देखिए पिछले 8 साल से इलेक्शन नहीं हुई है, डेमोक्रेसी का कहीं ना कहीं कत्ल हो रहा है। यहाँ पर बच्चे सड़कों पर है, सभी के सभी एम्प्लॉय सड़कों पर है। और जब आप कल वहाँ पहुँचे, उस मीटिंग का नतीजा क्या निकला सर? देखिए उस मीटिंग का नतीजा बहुत बढ़िया रहा। हमने जिस एजेंडे के ऊपर काम किया, हमारा एक ही एजेंडा था, ये जो गैर स्थानीय लोगों को इसके वोट के अधिकार जो दिया जा रहा है, इसके खिलाफ हम एकजुट होकर सड़कों पर उतरेंगे। सारी पार्टियां अपने तौर पर अपने लोगों के माध्यम से जो है जनता को जागरूक करेंगी, एक आवाज़ बुलंद की जाएगी, जन आंदोलन छेड़ा जाएगा। अगर उसके बावजूद भी कुछ नहीं होता तो न्यायालय की शरण में जाएगा। 4 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया है, महाराजा साहब की छुट्टी मांग रहे हैं, SIT बिठा दी, कमेटी बिठा दी, छुट्टी नहीं दी, आए दिन सड़कों पर आना पड़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ये बोलती, देखिए सबसे बड़ी बात, यहाँ म्यूनसिपैलिटी में ये पास हो चुकी है छुट्टी। बहुत से ऐसे कानून हैं जो म्यूनसिपैलिटी ने लागू कर दिए हैं, महाराजा साहब की छुट्टी क्यों नहीं? देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, यही उसी के साथ जुड़ता है कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों की पहचान, संस्कृति को पूरी तरह से मिटाने की साजिश की जा रही है। परत बाय परत ये साजिशें खुलती जा रही हैं, बीजेपी एक्सपोज हो रही है। कई बार वादा किया गया, LG साहब ने पूरा आश्वासन दिया यहाँ पर कि महाराजा हरि सिंह की जो है मैं छुट्टी दूंगा, सरकारी अवकाश बहुत जल्द घोषित कर दिया जाएगा। कमेटी बनाई गई, जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ म्यूनसिपलिटी के अंदर ये पास कर दिया गया, कमेटी बनाई जाती है, वो अपनी रिपोर्ट देती है। उन सब के बावजूद जो हमें दरकिनार किया जा रहा है जम्मू के लोगों को, जम्मू कश्मीर की आवाम को, आम मुद्दों को लेकर, इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। और वह दिन दूर नहीं जब बीजेपी को यहाँ से जो है सरकार, जनता जो है इनको सबक सिखाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने। देखिए ये थे हमारे साथ जुड़े हुए मनीष सहनी साहब। और सबसे बड़ी बात है, शिवसेना से इस वक्त जुड़े हुए हैं और शिवसेना को यही जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं। यहाँ पर यह बताया गया कि 370 के बाद खुशहाली बहाली होगी। हालात आप देख सकते हैं, हर एक वर्ग जो है वो सड़कों पर है। और महाराजा हरि सिंह की जो छुट्टी की बात की जाती है वो अभी तक मिली नहीं है। किस तरह से क्या हालात बनाए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के, क्या बनेगा, अपनी राय जरूर रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा।